दोस्तों देखिए, आरओ एआरओ के लिए मैंने बोला था ना कि 2026 में आपको हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उसका ये ऑफिशियल नोटिस मैं आपके लिए ले आया हूँ, आप इसको देख सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा था ट्रिपल सी कर लो अगर नहीं है। आइए डिटेल में जानते हैं कितने आरओ एआरओ के पद आए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। बहुत तगड़ा कमबैक होने वाला है इसके लिए। आप पहले नोटिस देखिए फिर चीज़ें समझिए। 10 नवंबर का नोटिस है, ये भी समझ लो पुराना नहीं है। और मैंने आपसे बोला था ना वैकेंसी है, मैं पहले से ही इस पे शॉर्ट बना हूँ कि वैकेंसी है, मतलब 2022 से वैकेंसी खाली है। देखिए उसके लिए ये आदेश जारी हुआ है। अब कितने कितने पद खाली हैं समझ लो, 274 पदों पे वैकेंसी है, जिसमें से जो सहायक समीक्षा अधिकारी है यानी एआरओ जो है उसके 60 पद हैं, और आरओ के 149 पद हैं। आरओ के कितने, 149 पद हैं। भर्ती इन्हीं दो पे ही होगी, बाकी अनुभाग अधिकारी वो आरओ बनोगे तो आप सेक्शन ऑफिसर प्रमोट होके बनोगे, इसका पेपर नहीं होगा अलग से, है ना। इसके भी पद खाली हो गए हैं, सहायक निबंधक के खाली हुए हैं, उप निबंधक के हुए हैं। तो मेन आपके लिए जो काम की चीज़ है वो ये है कि आरओ के 149 पद और एआरओ के आपके जो है 60 पद अनुच्छेद 229 के तहत इसको सृजित करने की बात करी गई है कि 28 फरवरी 2026 तक सृजित किए जाए, मतलब बनाए जाए, इसको करा जाए रिक्रूट। कब तक, 28 फरवरी 2026 तक। तो इसकी नोटिफिकेशन आपको अब देखने को मिल जाएगी भाई बहुत ही जल्दी। अब इसमें क्या क्या आता है वो समझ लो। सबसे पहले 2021 का है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट नहीं, आप पहले एलिजिबिलिटी खाली देख लो आपको क्या क्या चाहिए होती है। देखो आपको इसमें चाहिए होता है आरओ के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है ना, क्या चाहिए होता है, ग्रेजुएशन, या आपके पास ओ लेवल हो और ट्रिपल सी, मतलब ओ लेवल ट्रिपल सी में कोई भी एक चीज़ है चल जाएगा। तो यानी ग्रेजुएशन चाहिए, पहली चीज़ क्या चाहिए, ग्रेजुएशन आपने किया हो, ट्रिपल सी या ओ लेवल में कोई भी एक चीज़ हो। ठीक है, ट्रिपल सी तभी बोल रहा हूँ, अभी भी फॉर्म भर दोगे तो अगले महीने पेपर हो जाएगा, ट्रिपल सी कर लो, है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी अगर आपने बीसीए कर रखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, मतलब कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है आपने, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, इसमें टाइपिंग भी होती है आपकी, 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग होगी, इंग्लिश। यूपीपीएससी जैसा नहीं कि हिंदी टाइपिंग। यूपीपीएससी में आरओ में टाइपिंग नहीं होती, पर हाई कोर्ट में आरओ में भी टाइपिंग होगी, एआरओ में भी। आरओ एआरओ दोनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम है। देखोगे एआरओ के लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ट्रिपल सी या ओ लेवल में कुछ चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए। ठीक है, एज की बात करें तो एज जो है वो 21 से 35 साल चाहिए। कितनी चाहिए, 21 से 35 साल। 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एससी एसटी ओबीसी को, 5 साल का एज रिलैक्सेशन। अब पेपर की बात करें तो बहुत चुन्नू सा पेपर होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेंस नहीं है, बस मल्टीपल टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, सीबीटी होता है, यानी ओएमआर भी नहीं भरनी, कंप्यूटर में आपको टिक करना होगा, है ना। 200 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 200 नंबर के। ठीक है, 200 एमसीक्यू होंगे, 200 नंबर के, 3 घंटा आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, उसके तुरंत बाद उसी दिन आपके क्या होता है, 20 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है 50 नंबर का, यानी टोटल 250 नंबर। कितने हो गए, 250 नंबर में आपका कट ऑफ बनता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, चाहे जितने तुक्के मारने मार देना भैया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे टाइपिंग में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 25 मार्क्स आउट ऑफ 50। अगर आप 50 में 25 नहीं ला पाए तो आपकी ये वाली कॉपी चेक ही नहीं होगी, चलो हटो काम खत्म। मतलब 50 में मिनिमम 25 आपको लाने ही लाने। ठीक है, टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट, यही आपका एआरओ में भी है, यही आरओ में भी है। और अच्छा एक चीज़ और, सिलेबस देखने से पहले एक चीज़ ये याद लो, आरओ और एआरओ दोनों का पेपर अलग अलग होता है, अलग ही अलग फॉर्म भी भरना पड़ता है, 800 रुपये फीस होती है इसकी। दोनों के फॉर्म भी अलग अलग भरने पड़ेंगे और दोनों का पेपर भी अलग अलग होगा। तो ये अच्छी चीज़ होती है, नहीं आरओ में हुआ तो एआरओ में हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है भाई, साइंस है, हिस्ट्री है ना, इन पॉलिटी है, एग्रीकल्चर हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, जनरल एप्टीट्यूड यानी जो थोड़ी सी रीजनिंग और मैथ्स वगैरह है वो आ जाती है, यूपी जीके है अपना, और इंग्लिश और हिंदी भी इसमें आती है, और कंप्यूटर आती है ना। इसकी पूरी तैयारी का ग्रुप हम चला रहे हैं। अब पूरी तैयारी शुरुआत से सिलेक्शन तक की कर सकते हैं, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब कहीं से कोई एक बुक भी नहीं खरीदनी है। टोटल आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, सिलेबस के एक एक पॉइंट को पढ़ाएंगे, पूरी तैयारी आप कर सकते हो इसकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ठीक है, तो ये आपका है, देखो है ना, आरओ यारो दोनों का सेम पेपर है, कोई भी अंतर दोनों में नहीं है। तो लग जाओ इसके लिए। सबसे पहला काम, अगर ट्रिपल सी नहीं है तो सबसे पहले ट्रिपल सी को करो, है ना। जिसके पास ट्रिपल सी नहीं, बहुत अच्छा मौका है और सैलरी बहुत तगड़ी है। ये ऑफिशियल दिखा रहा हूँ मैं, अपने मुंह से नहीं बता रहा हूँ। 7th पे लेवल है, तब आप देखोगे 8वें लेवल की जॉब है अगर ये आर होगी तो 47,600 से 1,51,000 तक है। 8वां पे लग जाएगा तो सैलरी तो कितनी हाई हो जाएगी आप सोच सकते हो। और एआरओ जो है वो 7th पे आता है भाई, है ना। तो ये एआरओ की सैलरी हो गई। फिर आप आरओ से मतलब एआरओ बनोगे तो आरओ बनोगे, प्रमोशन होके आरओ बन गए डायरेक्ट, तो उसके बाद एसओ बनोगे, सेक्शन ऑफिसर। तो इसमें भैया सिर्फ 1 डे एग्जाम है, कोई मेंस नहीं है, कुछ लिखना नहीं है आपको। बस थोड़ा सा पढ़ लिया, पीवाईक्यू को अच्छे से देख लिए, टेस्ट और क्विज की प्रैक्टिस कर ली, वहाँ जाके आराम से टिक करो। टाइपिंग की कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 2 3 महीने में टाइपिंग सीख जाओगे।
25 वर्ड पर मिनट है, कोई इतनी बड़ी टाइपिंग स्किल्स नहीं चाहिए कि आपको बहुत चाहिए, और वो भी नॉर्मल इंग्लिश की टाइपिंग है, ये भी नहीं कुर्ती देव मंगल देव ये सब चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लो भैया, 2026 में कम बैक करो। अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं 2026 में, ये भी आर आ रहा है, यूपीपीएससी भी आपको देखने को मिलेगा, यूपी पीसीएस का भी होगा, बीपीएससी में भी अच्छे पद आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी एग्ज़ाम पकड़ लो यार, सीरियस होकर तैयारी कर लो, 6 महीने सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है।